बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अपने पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफ़ाई माहदा हुआ है उसकी कुछ जुज़ियात हैं, कुछ पोशीदा पहलू हैं और फिर उसके असरात जो हैं, फिर ख़ास तौर पे अमरीकी रद्द-अमल जो है उस पे मैंने बात करनी है। आज इस पे तफसील के साथ बात करेंगे और फिर एक खबर है, हमारे लिए तो अच्छी खबर ही है कि जनाब पाकिस्तान जो है ये इसराइल का हमसाया बन गया है। जब तक व्लॉग आप तक पहुँचेगा उस वक़्त तक पाकिस्तान जो है ये हमसाया बन चुका होगा। ये क्या खबर है? ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ट्रंप साहब ने एक और जनाब नया कट्टा खोल दिया है कि H1B जो वीज़ा है उसकी फ़ीस जो है जनाब वो उन्होंने 1 लाख सालाना कर दी है, वीज़ा फ़ीस जो है। तो इससे भारत की चीखें निकल गई हैं। किन-किन ममालिक की चीखें निकल सकती हैं? इस वाली बात है कि पाकिस्तान पे क्या असरात हो गए, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले वो कल वाला जो मौजू है कि जनाब जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया है और फिर जनाब एक एक्टिविटी क्रिएट की, चल के गए, तो इस हवाले से जो मेरी इत्तला है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन जो गैर मुसद्दक़ा इत्तला कह सकते हैं कि जो 5 जज जिन्होंने आईनी पिटीशन फाइल की है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स नहीं ठीक बने, रोस्टर सही नहीं बनता और शिकायतें लगाई हुई हैं उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरदार सरफराज डोगर की, वो वाली जो 5 दरखास्तें हैं। एक तो तारक जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने, तारक महमूद जहांगीर साहब ने डिग्री वाला जो केस है ना उसके खिलाफ अपील जो है वो उन्होंने फाइल की है, उस पे तो नंबर शंबर लग गया हुआ है। और मियाँ दाऊद मुझे बता रहे थे जिन्होंने वो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की थी और जिसमें जो हुक्म इम्तनाई जारी हुआ था, जनाब इनको रोका गया था जुडिशियल वर्क से जहांगीरी साहब को, तो उन्होंने कहा जनाब उसकी इत्तला आ गई है मुझे। वो एक इत्तलाई नोटिस होता है वो आ गया हुआ है कि जनाब ये आपका जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके खिलाफ ये अपील जो है जस्टिस जहांगीरी साहब ने फाइल कर दी है, तो ये नंबर शंबर लग गया हुआ है। अब वो कब लगती है? मेरा तो ख्याल है जल्दी लगनी चाहिए क्योंकि उसमें हुक्म इम्तनाई का मामला है। तो मे बी इसी हफ्ते जो है, यानी पीर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, तो बेंच तो बैठा हुआ है नहीं बेंच, तो मे बी वो लग जाए इसी हफ्ते। जबकि दूसरी जो दरखास्त इन्होंने जो आईनी पिटीशनें फाइल की हैं 184 सब आर्टिकल 3 के तहत, वो मैंने कल भी उस पर तफसील के साथ बात की थी जनाब। वो मुद्दा ही नहीं उठा सके, वो सवाल ही पैदा नहीं किया जा सका। और वो अब ये खबरें मैं कह रहा हूँ गैर मुसद्दक़ा खबर है कि इन्हों का तांगा जड़ा ना ये 5 जजां का, ये मैनूं लगदा कि खाली आ जाना सुप्रीम कोर्ट चों, इब्तदाई तौर पर खाली आ जाना। ये जो 5 जज जिन्होंने किए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो गए, सरदार एजाज रज़ाक साहब हो गए, बाबर अस्तार साहब हो गए, समून रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हो गई और फिर ये जहांगीरी साहब जो हैं ये हो गए, तारक जहांगीर साहब, इन्होंने पिटीशन फाइल की है। और वो वजह ये है कि जो मेरी इत्तला है वो ये है कि जनाब ये इसमें कोई ऐसा वो जायज़ा लेता है ना जो रजिस्ट्रार ऑफिस है कि जनाब ये क्या वाक़ईतन 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो है ये दरखास्त बनती भी है या नहीं बनती। तो वो पता ये चला है कि जनाब अब तक का जो नतीजा है वो ये है कि इन दरखास्तों में मुफादे आमा के किसी बुनियादी हकूक का सवाल मौजूद नहीं है। वो सवाल ही नहीं है जिसकी वजह से 184 सब आर्टिकल 3 के तहत दरखास्त जो है वो फाइल होती है। तो वो ऑब्जेक्शन लग जाना है, ऑब्जेक्शन लगा कर वापस कर देनी है कि जनाब इसमें तो काबिल सुनवाई नहीं है। फिर ये अपील करेंगे और फिर अपील जो है वो चैम्बर में सुनी जाएगी। उसका क्या नतीजा निकलता है वो भी मेरे ख्याल आईनी बेंच के जो जज साहबान है रुकन, उन्हीं में से किसी के पास रखनी होती है। तो देखें फिर क्या बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने एक बड़ी एक्टिविटी थी यार, ये पैदल गए हैं, चल के गए हैं और फिर वीडियो शीडियो बने हैं, फिर वहाँ जहाँ वो जमा करवा रहे हैं बायोमेट्रिक हो रहा है उसकी वीडियो भी जनाब बनवाई गई, इन्हीं के लोग बना रहे थे जो इनके साथी साफी हमारे दोस्त हैं। तो फिर ये इन्होंने ऐसी कमजोर पिटीशन फाइल क्यों की, ये एक सवाल है। ये बड़े समझदार जज है, ये खासतौर पर बाबर अस्तार साहब जो है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी खैर, इवन कि वो एजाज रज़ाक साहब जो है वो तो उनके चचा भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो वो तो पले बड़े कानून उन्होंने आँख ही कानूनी घराने में खोली हुई है। तो ये फिर इतनी कमजोर क्यों है? तो वो मुझे इरफान सिद्दीकी साहब वाली बात ही लग रही है, जनाब ये सियासी गेम को डालना चाह रहे हैं
कि जनाब को सियासी माहौल और जो अदालती माहौल है किस तरह कर दिया जाए जिसका फायदा उनको पहुंचे, जो अब अजाने देते फिर रहे हैं। अच्छा, अजाने देने वाली गल जी वैसे भी बड़ी अजीब गल है, जिन्होंने मिशन नूर के नाम तो पहले इन्होंने रखा, फिर वो पता लग गया जनाब वो तो कादियानी दे नाल कोदे मिलते ने ताने बाने जाके। फिर इनके जो लीडर थे आरफ अलवी साहब हो गए, वो आदिल शेख साहब हो गए, हलीम आदिल शेख मेरे ख्याल उनका नाम है, कराची वाले। फिर अली मोहम्मद खान साहब, इन्होंने कहा जनाब नहीं, ये इन्होंने लातलकी का ऐलान कर दिया। फिर किसी ने कह दिया जनाब, हलीम आदिल शेख ने शायद कहा कि जनाब इसका नाम जो है ना ये मिशन नूर की बजाय, क्योंकि अगर शाइबा भी हो उनके साथ तल्लक का कादियों के, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनका जनाब फिर इसका नाम जो है ना हुक्म अज़ा होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि जो मिशन नूर है ये पीटीआई ने कोई ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं किया था, इनके सोशल मीडिया ने ये काम चुकिया सी। और सोशल मीडिया में भी शहजाद अकबर जैसे लोग जिहड़े ने उन्होंने जेहन कोई होर ही गल हो गई, जिहड़ी गल जिहड़ी बाहर आई फिर प्रोपेगेंडा किया, जवाब कोई नहीं सी इन्हां दे कोल मिशन नूर वाली गल दा। ये पहले भी इनके जो बयानिए या नारे शारे हैं ये लेते रहते हैं दूसरे लोगों से, बल्कि इसराइल से। वो उस पर एक मैंने विलाग भी किया था, आपको शायद याद हो कि खतून जो वजीर आजम थी इसराइल की, उनका जो इंतखाबी नारा था उन्होंने पता क्या लगाया था, हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। इन्होंने इब्तिदा में जब ये 2010 के बाद इन्होंने वो उठना शुरू किया था तो पाशा की छत्रछाया तले, उस वक्त इन्होंने ये नारा लगाया था। तो मैंने तब भी कहा था जनाब ये हुस्न इत्तेफाक कैसे हो जाता है यार, इतना हुस्न इत्तेफाक, और फिर खातमुल नबीन की अदायगी ना होना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। बहरहाल दूसरी तरफ से भी जनाब इसका जवाब जो है ना मिशन नूर को, मिशन नूर तो उन्होंने कर दिया ना जबरदस्त। फिर वो उन्होंने हुक्म अज़ा वाला करके अजाने दुने दिए, और वो 3 4 5 वीडियोस मैंने देखे, एक आरफ अलवी की देखी है, 2 4 और होंगी, कोई इनके टिकट होल्डर होंगे। लेकिन उस तरह जैसे वो मैं ख्याल कर रहा था कि अन्नी पै जाएगी, शायद कासिम और सलमान भी अजान दे के अब्बा जी नज़ारे यकजहती कर, वो कदे नज़र नहीं आया। सॉरी, बात कहीं से कहीं निकल गई। हाँ, एक और खबर है यार कि ये जो पंजाब हुकूमत ने ज़ाहिर यकजहती किए थे ना रिजवान रजी साहब के साथ, हमारे रजी दादा के साथ, तो अब उसमें एक और डेवलपमेंट है कि जो लाहौर प्रेस क्लब है ना, आज वो रजी साहब से ज़ाहिर यकजहती के लिए वहाँ कोई तकरीब हो रही है। उसमें मेहमान खसूसी होंगी जो उज़्मा बुखारी साहब हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात, और सीनियर सहाफ़ी दानिश्वर मुजीबर रहमान शामी साहब, वो उसमें, और बाकी सीनियर बाकी भी जो सहाफ़ी हैं वो मौजूद होंगे। तो अब आते हैं जनाब दूसरे इशू की तरफ, असल इशू जो है जिसमें बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और वो मौजू भी है। मौजू ये है कि जनाब इंडिया की जी है ना वो हार गई हुई है पाकिस्तान के हथों में और अमरीका के हथों में। ये जो माहदा हुआ है ना पाकिस्तान का और सऊदी अरब के दरमियान, तो जो आलमी मीडिया है वो उस पर जो बातें कर रहा है वो कह रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो माहदा हुआ है ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक और डिफेंस डिजास्टर है, ये उन्होंने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी हद तक ये जो नतीजा निकाला गया इंडिया के लिए, ये अमेरिका के लिए भी एक तरह से इसी तरह का डिजास्टर आप कह लें। और एक दूसरी खबर जो है कि इंडिया की जनाब हरी पई है ट्रंप के हथों। ये 2 दिन पहले उन्होंने कहा जनाब चाबहार में ईरान वाला जो प्रोजेक्ट है वहाँ इनको इस्तिस्ना था, इंडिया वालों को। उन्होंने कहा ठीक है यार तो करो, थोड़ी कोई पाबंदी शबंदी नहीं लावांगे। उन्होंने कहा नहीं, वो इस्तिस्ना जो है इंडिया का वो ख़त्म कर दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वहाँ एक वीज़ा प्रोग्राम था उनका H1B, ये 1990 में शुरू हुआ था। हाई स्किल्ड लोग जो है ना उनको वो वीज़ा दे के वहाँ ले जाते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो उनको उन्होंने इजाज़त दी हुई थी कि जनाब वो वीज़े जारी करती थी, और फिर जनाब ये लोग जो हैं ये जाते थे। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो था ना वो इंडियंस का था। इनकी आईटी कंपनी वहाँ पहुंची हुई थी और इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था जनाब आईटी में बड़ी महारत है हमें इंडियंस को। तो इंडियन जो है वो जनाब धड़ाधड़ जो कंपनियां थी वो इंडियंस को वीज़े जारी करती थी। और 2024 में ना जो इस प्रोग्राम के तहत वहाँ लोग काम कर रहे थे, पहले इसका था जनाब $1500 वीज़ा फीस सालाना। अब वो जो फीस है ना उन्होंने कर दी $1 लाख। ये किया उन्होंने,
कहाँ कितने $1500 थे, कितने $1 लाख। $1 लाख साढ़ा तो मेरे ख्याल 2 करोड़ कोई 70-80 लाख रुपया बनता होना है ना। अच्छा बहरहाल वो जनाब उन्होंने अब इनका 2024 में ना 71% जो है ये हिस्सा था इन वीजों में, और चीन जो था उसका तो कोई था 11 समथिंग परसेंट, 4% या 7%। और 2020 का एक ग्राफ जो है हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें ये जो इनका हिस्सा था ना इंडियंस का, वो 74.9% थे ये। और फिर चीन 12.1%, बाकी और मुमालिक भी थे। पाकिस्तान का तो कितने ना ही नहीं है कैसे होते थे। अब जब $1 लाख देना पड़ेगा तो सालाना, तो फिर वो अच्छा, अब इंडियन जो हैं मोदी साहब जो उनको समझ आना शुरू हो गई हुई है। एक और जो कनेडा के साथ इनका एक पड्डा पड़ा हुआ था, तो कनेडा ने इस साल इनकी जो स्टूडेंट वीजे के लिए जो अप्लाई किया था इंडियंस ने, तो वो जनाब उन्होंने 80% दरखास्तें, 80%, 100 में से 80 वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया, स्टूडेंट वीजा नहीं दिया इंडियंस को। आपको याद होगा 2023 में जब मोदी साहब जो हैं ये अमेरिका के दौरे पे थे, तो वहाँ वाशिंगटन में इन्होंने इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया था और उन्होंने खुशखबरियां सुनाई थी बड़ी। और वहाँ इन्होंने ये भी कहा था कि निर्णय लिया गया है कि ये जो HIV वीजे हैं, ये जनाब आपको इनकी तजदीद के लिए, रिन्यू करवाने के लिए वापस इंडिया नहीं जाना पड़ेगा या अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो बड़ी क्रैपिंग हुई थी कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उस वक्त तो जनाब ये इस तरह वो अंदाजे बड़े गलत होए सी, स्टडी जी सी ना ठीक नहीं सी, कैलकुलेशन ठीक नहीं सी। बहरहाल हुण जिहड़ा जनाब वो कनेडा ने भी वीजे देने बंद किए हुए ने, ये भी उधरों सऊदी अरब ने एक अलग मसला पैदा खड़ा कर दिता। ते जनाब अली ये जिहड़ा सऊदी अरब वाला मामला होया ना, ये भी हुण कह रहे हैं जनाब हमें उम्मीद है, हमारा पुराना दोस्त है, उत्थे मंदिर बनने लग पे सी यार यूएई इधर उधर सारे, तुहानूं पता ही है ना, इफ्तिताह हुंदा सी। ते हुण जनाब ये मामला यह हो गया कि कहंदे जनाब पाकिस्तान ते अगर हमला कीता इहने ते असीं जनाब इहनूं छड्डना कोई नहीं। और पाकिस्तान कहंदा जनाब अगर सऊदी अरब ते किसी ने हमला कीता ते असीं नहीं छड्डना किसी नूं। ते साडीआं फौजां ते जनाब उत्थे जाके हमसाईगी च मेरे ख्याल अज मुकम्मल हो जाएगा एक एयरबेस जिहड़ा, वो तुहानूं दस दांगे जाके किहड़ा एयरबेस जिहड़ा। अच्छा, अब मैंने आपको याद होगा कि जिस दिन ये अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, उस दिन मैंने ये अर्ज किया था कि ये जो मिस्र है वो कहता है जनाब जैसे नेटो की तरफ पे ना एक दिफाई जो है वो ये फौज माहदा जो इस तरह का किया जाए। तो मैंने ये कहा जनाब ये बद्दू किस्म के लोग हैं, इनमें तो वही मामला है कि इनमें जो अरब नेशनलिज्म है वो जान नहीं छोड़ रही, तो उसकी क्यादत का ही मसला बन जाना है, फटा पड़ जाना है। ये नंबरदारी चाहता है मिस्र, आपको याद होगा। अब ये खबर है मिडिल ईस्ट आई की, वो ये कहता है कि जब मिस्र ने जो अरब इत्तेहाद बनाने की तजवीज़ दी थी ना, वो कतर और मुतहद्दा अमारात ने मुस्तरद कर दी थी। वजह ये थी क्यादत का रौला पड़ गया था। मिस्र कह रहा था जनाब असी क्यादत करनी है, नंबरदारी साढ़े कोल होवे, और सऊदी अरब कहता सी जनाब इहदी नंबरदारी असी करनी है, सानू दो। तो बहरहाल ये दूसरी जो बात ये है कि आपको याद होगा जो मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब सॉरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब के और उनके जो दफाई मामलात हैं, वो तो माल खिंच रहा सी ना, वो पंजाबी ने धुर लभ जानी। धुर लभ जानी कि एक ऐसा बंदा जिहदी जेब जनाब हल्की करते रहते दोस्त है बाप, ये काम वो करते थे अमेरिका वाले सऊदी अरब से। आपको याद होगा ट्रंप साहब ने ये बयान भी दिया था, एक धमकी टाइप उन्होंने बात की थी सऊदी अरब को। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम 2 हफ्ते आपको सिक्योरिटी ना दें तो ये थोड़ी बादशाहत खत्म हो जाएगी। और ये जो कहते हैं ना कि जनाब ऊंट और अरब जो है इनकी बहुत सारी खसलतें जो ना आपस में मिलती हैं, ये छोड़ते नहीं है बात, लगे रहते हैं। अब उसका नतीजा में भी वही बात दिल में बैठ गई हो मोहम्मद बिन सलमान की कि ना पैसा सी थोनू दिंदे हो यार, ते तुसी साडे नाल की कर रहे हो, सानू धमकियां ला रहे हो। उसी से आगाज हुआ हो कि जनाब कोई और घर देखिए। मसला यह है कि उत्थे दे सारे उन्होंने को जिहड़े हथियार ने यूरोपियन ने और अमरीकी ने, सैटेलाइट कंप्यूटर
हर चीज इंटरनेट सारा कुछ होना देगा ਉਹ ਵਿੱਚ फसे पे ने अमरीका के नालों ਦੇ कई महादे भी है ने और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जो अमेरिका है इसकी तरफ से अभी रद्द-ए-अमल जो है ना वो आना बाकी है। अब ये देखें कि 2025 का जो इनका बजट है ना, सऊदी बजट जो है, दिफाई बजट, वो 78 अरब डॉलर है और जो उनके माहदे हैं अमेरिका के साथ, वो कितने कितने पैसे देने हैं उसने अमेरिका को, वो भी आगे जाके जिक्र करते हैं। लेकिन ये एक कतर ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं जनाब 78 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब का जो है बजट है दिफाई, और पाकिस्तान का बजट जो है वो 9 बिलियन है। 9 बिलियन भी पूरा नहीं है। वो कहते हैं बहरहाल जनाब 9 बिलियन, वो कहते हैं जनाब ये माहदे के बाद ना ये बजट जो है ना दोनों का मजमूई तौर पे 150 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा या पहुंच सकता है। साढ़े तो यही रहने हैं ਜਿਹੜੇ 8 अरब इन्ना की रहना 9 अरब 10 हो जाएगा ज्यादा। बाकी ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ 78 अरब ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। और साढ़े वजीर दफा ने तो भी एक गल करती जनाब जो अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब जो छतर छाया जो उसका कहना अम्ब्रेला जो है पाकिस्तान का एटमी जो पावर वाली बात है वो भी उन्हें जनाब मुहैया किया जा सकता है। तो इसकी ज़रूरत क्या थी, जब माहदा ही ऐसा है तो वहाँ इस माहदे का मतलब ये कि जनाब जिन जिन हथियारों की जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जनाब हमारे वजीर दफा ने सामने एक कदम अगे चुकया और जनाब इधर रौला पा देता और दुनिया जो है रौला पा रही हो जनाब इस्लामी बम वाली गल एक दफ़ा फिर शुरू हो गई, इस्लामी बम। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान जो है, जो मैं कह रहा हूँ ना, पहले तो एक और खबर है कि जनाब ये जो है ना हमारी कंपनी असाक डार, प्राइम मिनिस्टर और ये जनाब फील्ड मार्शल साहब, ये जनाब इन्हां दियां तारीफां हो रही हैं पूरी दुनिया कि क्या जनाब स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या जनाब इंडिया ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚਾੜੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਬਣਵਾਇਆ, चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अमेरिका ਨੂੰ भी नाराज नहीं होने देता, ये सारी चीज़ें। अब कल पीर वाले दिन जो है ना ये हमारे वज़ीर आज़म गए ना UN इजलास में शिरकत के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब, तो ये पीर वाले दिन जनाब ये खबर ये आई है कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात है और मेरा ख्याल है ये सरसरी मुलाकात नहीं होगी, ये थोड़ी सी तवील मुलाकात होगी, मुझे ये लग रहा है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये वाली जो बात है सऊदी अरब के साथ माहदे शादे वाली, ये भी जो है मामला मेरा ख्याल है कि वो कुछ ना कुछ इस पर ट्रंप साहब जो कहेंगे ज़रूर। अभी वो चुप करके बैठे हुए, वो क्यों कहेंगे, वो इसलिए कहेंगे कि जनाब पहले तो शायद वो वाली खबर जो है वो देख लें कि ये जो पाकिस्तान की अफवाज है ना, एयरफोर्स, मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया सऊदी अरब से, तो उन्होंने कहा जनाब यहाँ ना जद्दा में वो त्यारे उड़ रहे हैं और हमें ये लग रहा है नीचे जो अरबी जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं उन त्यारों को देख के, तो वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है ये पाकिस्तानी जो है शहीन जो हैं ये पहुंच गए हुए वहाँ, पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं ये चला रहे हैं। फिर एक और दोस्त ने मुझे भेजी कुछ वीडियोस, लेकिन वो मैंने फिर चेक किया, वो वाली वीडियोस जो थी वो सऊदी अरब की नहीं थी, वो जो थी ना जिन्होंने 2024 में मेरे ख्याल करवाई थी, इंडस शील्ड जो एयर मशकें हुई थी ये सरगोदा में, जिसमें तुर्की भी आया था और मेरे ख्याल अरब अमारात में से भी कोई था, सऊदी अरब भी था, मिस्र भी था मेरे ख्याल उसमें, वो वाली थी, वो मैंने चेक की, वो पुरानी थी, वो सऊदी अरब वाली थी। लेकिन सऊदी अरब में जो अल जोफ एयर बेस है ना, वो करीब तरीन एयर बेस जो ना इसराइल के, वो कोई बता रहे थे साहब कि ना वो ना कि त्यारे के जरिए 12 मिनट का वो फासला है, लेकिन ये जो स्टेल्थ या सुपरसोनिक त्यारे हैं उनके लिए तो वो टाइम और भी कम हो जाएगा। तो अल जोफ एयर बेस जो है उस पर उसका कंट्रोल जो है ना ये संभालना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की अफवाज ने और एयरफोर्स ने। और मैंने अर्ज किया कि जब तक ये विलाग आप तक पहुंचेगा या फिर थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, तो वो एयर बेस का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के पास आ चुका होगा। और वहाँ मैंने अर्ज किया कि जनाब चंद मिनट की दूरी पे है इसराइल, तो इसराइल को परेशानी तो होगी कि एक ही हो गया, लेकिन
उसी सूरत में पाकिस्तान जो है ये कोई कार्रवाई कर सकता है, गजा का बहाना बना के नहीं कर सकते हम, कि अगर वो अटैक करता है सऊदी अरब के ऊपर या एयर स्पेस इस्तेमाल करता है किसी और मुल्क पे हमला के लिए, जैसे कतर पे जो हमला हुआ वो कहा जा रहा है कि जनाब सऊदी अरब की जो एयर स्पेस है, जो फजा है, वो इस्तेमाल की गई थी। तो अगर ऐसी कोई गलती करता है तो फिर जवाब देने के लिए वो हम तैयार बैठे हुए। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना इसकी अमेरिका की, अमेरिका के अलावा एक और इशू आपको याद होगा, पहले दिन मैंने अर्ज किया था, ये जो ईरान वाला इशू है कि ईरान के साथ भी मसला हो सकता है ना कोई। तो वो मैंने ये अर्ज किया था कि आप जब ईरान की और सऊदी अरब की सुलह करवाई थी चीन ने, और फिर सफारती तल्लुकात इनके बड़े अरसे बाद बहाल हुए थे, तो फिर उसके बाद जो उनका ग्रेटर इसराइल वाला प्रोजेक्ट था कि ना वे पहले आपस ला के इन्होंने कमजोर कर रहे थे, इन्हों की लड़ाई हुई है बंद, तो फिर उन्हें अपना दोबारा पंडोरा बक्स खोलिया सी जिहड़ा हुण हरकत कर रहा। तो वो अब ये पता चला है कि जनाब ईरान वाले, जो मैंने ये कहा था कि मे भी ईरान को उस तरह का प्रॉब्लम ना हो इस माहदे से, अब जो खबर है वो खबर ये आई है कि जनाब जो सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं, उसने जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदा हुआ है ना, उसकी तफसीलात और जो मालूमाती दस्तावेजात हैं ना, उससे ईरान को आगाह किया है। उन्होंने जना मालूमात शेयर करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है कि अल्लाह तुम कामयाब करे। हमारे वैसे वो वजीर खारजा जो हैं वो ये कह रहे हैं, जिन्हें वैसे और मुल्क भी जो है वो आ रहे हैं। अब इससे जो अमेरिका है उसको क्या प्रॉब्लम है, उत्ते बड़े ਵੱਡੇ पैमाने ਤੇ असला जरा से उत्ते भेजदा सी, हर चीज़ का किराया लैंदा सी, सैटेलाइट का किराया अलग, ट्रेनिंग का किराया अलग, अगर कोई उन्होंने पायलट या अमला हैगा उन्होंने भारी भारी तनख्वाहां अलग, ये सारे मामला ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ बड़ा लगाया सी फतू लगाया सी ਉਹਦਾ ਤੇ फतू समझते हैं ना, वो ਜਿਹੜੇ चढ़ावे चढ़ाने वाला सिस्टम ਹੁੰਦਾ वो ਉਹਦਾ लगाया सी। अब ये है कि जनाब जो उनके वो ना 10 सालों में ये उनके कई एक माहदे 24 साल में 3 माहदे हुए हैं, 80 साल पुराना कनेक्शन सी सारे इन्हां दा, वो जिहड़ा हुण वो शिफ्ट हो गया तो कितना बर्दाश्त करेगा। 24 पिछले 24 सालों में, गुज़श्ता 24 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 माहदे हुए हैं इनके दरमियान, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान, जिनमें 220 अरब डॉलर के हथियार जो हैं ये उन्होंने फरोख्त किए। सिर्फ हथियार नकदी जरी ली है, बाकी खदमात और ये वो सैटेलाइट ट्रेनिंग श्रेनिंग जो बाकी गला में कहती हैं उन्होंने अलग पैसे। और फिर इनके साथ एक और उसके अलावा एक इनका 10 साल माहदा है अमेरिका के साथ, जिसमें जनाब इन्होंने कोई 100 अरब डॉलर जो है उसका असला जो है इन्होंने खरीदना है 10 सालों में। तो बीच में ट्रंप साहब या इस तरह के जब उनके हुक्मरान आ जाते हैं जनाब, वो डंडा दे के मजीद कहते जनाब पैसे लो साढ़े को, तो क्या जो है माहरीन का ख्याल है कि 70 तो 80% इस चीज़ का चांस मौजूद आ कि ये जेडे अमरीका नाल ओदे माहदे वगैरह ना वो दाव ते लग गए। और फिर एक जो मैंने ईरान वाली बात की है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर ईरान भी इसमें शामिल हो जाता है तो फिर जनाब इसको कहते हैं कि जियोग्राफिक अलाइंस की शक्ल इख्तियार कर सकता है ये। बाकी फिर अगर ईरान साहब में शामिल हो जाए, लेकिन मैनू नहीं लगता कि ईरान ਨੂੰ शामिल करने सारे दो मुल्कों के दरमियान ही है, बाकी बड़ी सोच विचार करके जो ना इन्होंने ये सारा करना हैगा, इदा नहीं हैगा। और फिर उसका जो टेक्नोलॉजी है वो भी शिफ्ट करनी है, फिर जो मिसाइल साजी, असला साजी, त्यारा साजी, बहरी जहाज साजी, सारे मामलात में वो सऊदी अरब की जी ख्वाहिश है कि जनाब वो टेक्नोलॉजी समेत ये सारी चीज़ें जो है वो ले ट्रेनिंग श्रेनिंग असी करके दिए, उन्हें तैयार करके दिए, और फिर उन्होंने वो शेयर करे सारे नाल पैसा, असी उन्होंने चीज़ां तैयार करके दिए, ये सारी चीज़ां खुद कफालत की तरफ जाना। अगर ज़ाहिर है उन्होंने पैसा होएगा तो साडा जिहड़ा जनाब हुनर होएगा टेक्नोलॉजी विचों असीं किते उधर उधरों भी लै लांगे। वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो इस दफाई माहदे नूं मजीद जिहड़ियां मुस्तहकम करनी। अगर असीं उन्हां तों निकलदे हां अमरीकी टेक्नोलॉजी, यूरोपी टेक्नोलॉजी तो फिर तो सानूं किसी होर टेक्नोलॉजी वल जाना पेगा, सानूं चीन वाल देखना पेगा। चीन की टेक्नोलॉजी असीं आजमाई हुई है,
भारत ये ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ इंशाल्लाह। बड़ी सोच समझ के मेरे एक साहब ने गल हो रही थी, उनके यार ये कोई जज्बाती महादा नहीं हैगा। मैंने उन्हें कहा ना जनाब पहले भी पैन इस्लामिज्म की बातें हुई थी, भुट्टो दौर, शाह फैसल साहब और कजाफी साहब, उस दौर में ये बातें हुई थी, तो उनका देखे फिर क्या अंजाम हुआ था। उनका नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें माजी की पूरी कहानियाँ सामने रख के, ये जो बड़ी सोच विचार के बाद ये जो महादा है ये हुआ है। उनके बकोल अल्लाह करे इंजी होवे, मेरे खदशात जेड़े ने अल्लाह करे गलत हों, अल्लाह करे गलत हों, अल्लाह करे गलत हों। आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।